जेपीएससी रिजल्ट जारी करो, जेपीएससी रिजल्ट जारी करो। तो जब पूर्व अध्यक्ष महोदया जब नीलिमा करकेटा मैडम थी, उन्होंने स्पष्ट बोला था कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इन तीनों की मनमानी चल रही हो सकता है कि तीनों की कुछ अपना व्यक्तिगत सोच हो कि भैया हम अगर बैठे हैं इस पद पर तो उस पद का कुछ लाभ उठाए। प्रार्थना करता हूँ कि हमारा मौत यही दे दे। लेकिन झारखंड के युवा जेपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट है, हमारे जितने भी आदिवासी मूलवासी छात्र हैं, अगर हमारे जाने से अगर जेपीएससी सुधार सकता है, हमारे जाने से आयोग में अगर बदलाव आ सकती है, तो ये भी तैयारी है। जेपीएससी अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से आक्रोश में दिख रहे हैं। लगातार वो विरोध कर रहे थे, एक बार फिर उनको सड़क पर आना पड़ा और एक बार देख सकते हैं आप कि किस तरीके से वो जेपीएससी घेराव कर रहे हैं और रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं क्या कुछ इनका कहना है। शुक्ला जी क्या कहेंगे? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप तो बाल भी मुड़वाए थे, फिर बाल भी निकल गया लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। देखिए हमारी मांग यही है। अब अध्यक्ष महोदय आ गए हैं, अध्यक्ष महोदय आने के बाद 4 दिन भार पर बैठे, फिर छुट्टी में निकले, लेकिन छुट्टी से 15 दिन गए। देखिए हम अपने कलेजा पर पत्थर रख के आपके साथ चल रहे हैं। आप जैसे जैसे कह रहे हैं, हम आपकी बातों को रिस्पेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए, जब मिलने हम लोग गए थे जिसे पदभार ग्रहण के समय, तो हम लोग 2 बार मुलाकात किए, सर से हमारी दोनों बार वार्ता हुई। उन्होंने बोले थे कि हम आएंगे तो 1 सप्ताह के अंदर समीक्षा करके रिजल्ट जारी करेंगे। आज 8वें दिन हो गया। पिछले गुरुवार को अध्यक्ष महोदय ने आए थे, तो अब उनको ये चीज निर्णय लेना होगा कि हम अपना कमिटमेंट, अपने बातों पर अपना खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं। क्या किसी राजनीतिक संगठन के दबाव है? क्या ये जो मेंबर आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारे मेंबर है अमिता भट्टाचार्य, ये है जमाल अहमद जी और ये अमीना हंसदा, ये 3 मेंबर लगभग 9 महीना बच्चों को डिस्टर्ब करके रखे। क्यों? कि जब पूर्व अध्यक्ष महोदया जब नीलिमा करकेटा मैडम थी, उन्होंने स्पष्ट बोला था कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इन तीनों की मनमानी चल रही हो सकता है कि तीनों की कुछ अपना व्यक्तिगत सोच हो कि भैया हम अगर बैठे हैं इस पद पर तो उस पद का कुछ लाभ उठाए। ये सोचना चाहिए कि जब 31 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन आता है, हम आपको नोटिफिकेशन से बात करेंगे, हम तथ्य से बात करेंगे। तथ्य देखिए, ये नोटिफिकेशन आता है, ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा होता है 31 जुलाई 2024 को कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगी और अगस्त के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में ये इंटरव्यू प्रारंभ होगी। लेकिन मैडम का रिटायरमेंट तो मत कहिए, मैडम ने तो त्याग पत्र देके चला गया था। जब मैडम ने त्याग पत्र देके गए तो त्याग पत्र क्यों दिए? कहीं ना कहीं आयोग की तीनों मेंबर की मनमानी होगी। उन्होंने जब स्पष्ट रूप से बोला था कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम जारी कर सकते हैं, लेकिन हमारा हाथ बंधा हुआ। आप जाइए माननीय मुख्यमंत्री से आदेश दिलाइए। मैंने वहां भी गया, वहां भी हमसे मिलने से इनकार कर दिए। कब तक इनकार करते रहिएगा? और मेरा अंतिम लक्ष्य है कि मेरा अंतिम यात्रा, अंतिम 100 यात्रा जेपीएससी से हमारे ग्राम सिंगरा खुर्द तक पहुंचे। ये हमारा अंतिम यात्रा है। जिस प्रकार हमने आयोग की अंतिम यात्रा करके यहाँ पर वो किया, पिंडदान किया, ब्रह्म भोज किया, मैं भी इच्छुक हूँ कि जेपीएससी का रिजल्ट निकल जाए और मेरा यहीं पे मृत्यु हो जाए और मेरा यहाँ से और ये हमारा सिंगरा खुर्द के शमशान घाट तक हमारी अंतिम यात्रा खुशी से निकलेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा मौत यही दे दे। लेकिन झारखंड के युवा जेपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट है, हमारे जितने भी आदिवासी मूलवासी छात्र हैं, अगर हमारे जाने से अगर जेपीएससी सुधार सकता है, हमारे जाने से आयोग में अगर बदलाव आ सकती है, तो ये भी तैयारी है। ये भी हमारा इच्छा मृत्यु है, या सरकार दे या भगवान दे। लेकिन मेरी अंतिम अच्छी यात्रा है, क्योंकि मैं लगातार जो जेपीएससी के नियमावली से लेकर विज्ञापन लाने से लेकर पीटी कराने से लेकर मेंस कराने से लेकर अध्यक्ष की नियुक्ति कराने से लेकर इंटरव्यू कराने से लेकर और सभी फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गए, सीडीपी हो गए। आज बच्चे देखे ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर के बच्चे दर दर भटक रहे हैं, सीडीपीओ के बच्चे दर दर भटक रहे हैं, परीक्षा देके बैठे हैं, सिर्फ एक परिणाम जारी कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेना, उनको मेरिट लिस्ट पे जारी करके आप ये तो बच्चे ही नहीं कर रहे हैं कि मेरा ही नौकरी हो। भैया जितना पद हो उतना ही का ना नौकरी होगा, उतना ही लोगों का ना सिलेक्शन होगा। ये तय आयोग करे और हम लोग बात को मानने का प्रयास करें, ताकि
हम लोग का जो इंसाफ है, हम लोग का जो वो है, वो मिलने की पूरी तरीका से तैयार हो। रिजल्ट जारी करो, जब रिजल्ट जारी करो, जब रिजल्ट जारी करो, जब रिजल्ट जारी करो, जब रिजल्ट जारी करो। क्या लगता है ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं कितना सफल होगा? देखिए, सफलता मिलना नहीं मिलना, हम सफल उस दिन मानेंगे जिस दिन हमारा फेयर सिलेक्शन होगा, फेयर रिजल्ट जारी होगा। पर अब तो हो जाए, अब तो हो जाए। अब क्या चाहते हैं? मैं तो आयोग से विनम्र प्रार्थना करता हूं, मैं तो आयोग से अभी भी प्रार्थना करता हूं कि आप आज नोटिस जारी कर दीजिए कि हम 3 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे, फलना डेट में इंटरव्यू लेंगे। हम जो इंटरव्यू का प्रोसेस है, रिजल्ट का प्रोसेस है, लेकिन जितने पेंडिंग रिजल्ट है सब 11 to 13 फूड सेफ्टी ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, ये 3 को तो आप त्वरित रिजल्ट जारी करिए। साथ ही साथ जो एफएसओ रेंजर का प्रीलिम्स का परीक्षा होना है, सीडीपीओ का मेंस की परीक्षा होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होना है, उसके साथ यूनानी डॉक्टर लोग का, होम्योपैथिक डॉक्टर का नियुक्ति होना है, जबकि उसका 2.5 साल पहले विज्ञापन आ चुका है। तो इन्हीं मांग को लेकर तो हम आए हैं कि हमारी मांग मान लीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम आपसे लड़ाई करने नहीं आए हैं। आप एक संवैधानिक संस्था है, आपका एक सम्मान है, इस सम्मान को बचाए रखिए। जिस बाप को अपना बेटी के शादी करके अपने दूसरे घर भेजता है तो उसको कितना दर्द होता है, उसका सम्मान है ना जी। पाला पोसा बड़ा किए, पढ़ाई लिखाए, और आज दूसरे यहाँ भेज रहे हैं 18 साल 20 साल रख के। उसी तरीके से आयोग हमारे माता पिता है, आयोग हमारा सम्मान है, आयोग हमें सम्मान करे, अपना पुत्र माने न। यहाँ के लोग जो हमारे अभिभावक लोग बैठे, वो हमारे सम्मान दृष्टिकोण से देखते हुए हमें सम्मान दे। हम आपका विरोध थोड़े करने आए हैं। आप जैसे जैसे कहे वैसे हम माने, आप जब जब कर रहे हैं उस बात को हम प्रमुखता से उसका सम्मान किए। आप हमें सम्मान करिए, जितना पेंडिंग रिजल्ट है सब जारी करिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे और बात करेंगे, क्या कहेंगे। जेपीएससी में आप आए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है रिजल्ट जारी करने को लेकर। देखिए, राज्य का ये दुर्भाग्य है, जो कि सबसे बड़ा आयोग होता है जेपीएससी, जो कि नौकरी देने के काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम हो जाता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, उसके बाद भी जो एग्जाम देते हैं कैंडिडेट, उन्हें लड़ना पड़ता है और लड़ते लड़ते वो ठग जाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता है। लास्ट में सरकार क्या करती है? लाठीचार्ज करती है या आवाज दबाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार हम लोग लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे, सरकार को और आयोग को रिजल्ट निकालने ही चाहिए। क्या कहेंगे, क्योंकि एक बच्चे होते हैं घर से पढ़ने के लिए आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो पाती है। देखिए, हम लोग कलम से लड़ेंगे, चूंकि जेपीएससी जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं जेपीएससी का, तो कहीं ना कहीं हम लोग मेरिट में हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग लड़ने का काम करेंगे तो कलम से करेंगे। हम लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन रिजल्ट तो देना ही होगा, क्योंकि जेपीएससी हमेशा विवाद में रहा है। जब भी किसी की सरकार रही है तो लोग अपने लोगों को भरने का काम कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है जो इस बार उन्हें अपने लोग नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए वो पेंडिंग रिजल्ट कर रहे हैं और वो लेट से रिजल्ट देना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग एग्जाम दिए हैं तो हमें रिजल्ट चाहिए।